बच्चों, आज हम लोग एकादशा पाठ अर्थात चैप्टर 11 स अध्यापकात् पठति का लिखितम का 3 करेंगे। लिखितम का 3 स्थूल पद शुद्ध करके वाक्य पुनः लिखिए। बच्चों, उदाहरण वाला वाक्य पहले देखिए। बालिका प्रातः गृहेण विद्यालयं गच्छन्ति। इसका शुद्ध वाक्य है बालिका प्रातः गृहात् विद्यालयं गच्छन्ति। गृहेण की जगह गृहात् होगा, क्योंकि इसका अर्थ है बालिका सुबह, बच्चे सुबह घर से विद्यालय जाते हैं। तो यहाँ पर अपादान कारक का प्रयोग किया गया है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसलिए गृहिण का गृहात् होगा, क्योंकि घर से विद्यालय जाते हैं, इसलिए गृहिण का गृहात् होगा। बालिका प्रातः गृहात् विद्यालयं गच्छन्ति। 1. जनका प्रातः कार्यालय गच्छन्ति। इसका शुद्ध वाक्य होगा जनका प्रातः कार्यालयम। कार्यालय की जगह कार्यालयम होगा। गच्छति, जनका प्रातः कार्यालयम गच्छति। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा क्योंकि पिता सुबह कार्यालय को जाते हैं, इसलिए कर्म कारक आने के कारण यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, कार्यालयम। 3. ग्रामीणा कूपेन जलन आनयन्ति। इसका शुद्ध वाक्य होगा ग्रामीणा कूपात् जलम आनयन्ति। गांव के लोग कुएं से, इसलिए कूपेन का कूपात होगा, कुएं से जल लाते हैं। कूपेन की जगह कूपात लिखेंगे। इसमें भी पंचमी विभक्ति का अपादान कारक होने के कारण पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कूपेन का कूपात हो जाएगा। 3. सैनिक अश्वम अवतरति। इसका शुद्ध वाक्य होगा सैनिक अश्वात् अवतरति। सैनिक घोड़े से उतरता है। सैनिक घोड़े से उतरता है, इसलिए अश्वम की जगह अश्वात् होगा, पंचमी विभक्ति अपादान कारक का प्रयोग। 4. मम मित्रम वायुयानम विदेशम गच्छति। शुद्ध वाक्य होगा मम मित्रम वायुयानेन विदेशम गच्छति। वायुयानम की जगह बच्चों वायुयानेन, हवाई जहाज से। तो मम मित्रम वायुयानेन विदेशम गच्छति। मेरा मित्र वायुयान से विदेश जाता है। 5. अद्य स विदेशेन आगच्छति। आज वह, विदेशेन की जगह विदेशात् होगा, आज वह विदेश से आता है। इसमें भी पंचमी विभक्ति अपादान कारक का प्रयोग होगा। तो वाक्य हम लोग का बनेगा अद्य स विदेशात् आगच्छति। लिखित का 4 कोष्ठक में दिए गए निर्देशानुसार रंगीन पद में परिवर्तन करके वाक्य को पुनः लिखें। बच्चों, इसे करने से पहले एक बार मौखिकम को ध्यान से सुनिए। वृक्ष का एक वचन होगा वृक्षात्, द्विवचन होगा वृक्षाभ्याम और बहुवचन होगा वृक्षेभ्य। एक वचन वृक्षात्, द्विवचन वृक्षाभ्याम और बहुवचन वृक्षेभ्य। इसी के आधार पर इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को हम लोग बदलेंगे। पहला उदाहरण देखिए, पर्यटका विदेशात् आगच्छन्ति। बहुवचन को इसमें बहुवचन में बदलना है। इसका हो जाएगा पर्यटका, विदेशात् का होगा विदेशेभ्य। विदेशात् एक वचन है, इसका बहुवचन होगा विदेशेभ्य। तो वाक्य बन रहा है पर्यटका विदेशेभ्य आगच्छन्ति। इसमें ध्यान से देखिए बच्चों, पर्यटका और आगच्छन्ति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। पर्यटका करता है और आगच्छन्ति
क्रियापद है। इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसी सिर्फ विदेशात का विदेशेभ्य हो गया है, एक वचन को बहुवचन में विदेशेभ्य लिखा गया है। इसी प्रकार अन्य सभी वाक्यों को करेंगे, केवल रंगीन पद वाले शब्द बदलेंगे। 1 वानरा वृक्षात अवतरन्ति, इसे बहुवचन में बदलना है तो वृक्षात का बहुवचन होगा वृक्षेभ्य। वृक्षात का बहुवचन क्या होगा? वृक्षेप। अब वाक्य हमारा बनेगा वानरा वृक्षेभ्य अवतरन्ति, बंदर वृक्षों से उतरते हैं। पहले वाक्य था बंदर वृक्ष से उतरते हैं, अब वाक्य क्या हो गया? बंदर वृक्षों से उतरते हैं। दूसरा देखिए, कृषका ग्रामेभ्य नगरम गच्छन्ति, किसान गाँव से नगर जाते हैं। इसे एक वचन में बदलना है। ग्रामेभ्य का एक वचन होगा ग्रामात, ग्रामेभ्य का एक वचन होगा ग्रामात। अब वाक्य बनेगा कृषका ग्रामात नगरम गच्छन्ति। 4 का 3 पुस्तकानि हस्ताभ्याम पतन्ति, पुस्तकें 2 हाथों से गिरती है। हस्ताभ्याम द्विवचन है, अब इसे हम लोगों को एक वचन में बदलना है तो वाक्य बनेगा पुस्तकानि हस्तात् पतन्ति, पुस्तकें हाथ से गिरती हैं। 4 अहम आपणात् फलानि आनयामि, मैं दुकान से, आपणात् एक वचन है, मैं दुकान से फलों को लाता हूँ। इसे द्विवचन में बदलना है तो यहाँ पर आपणात् का हो जाएगा आपणाभ्याम। आपणात् क्या क्या होगा? आपणाभ्याम। अहम आपणाभ्याम फलानि आनयामि। 5 बालिका क्रीडा क्षेत्रेभ्य आगच्छन्ति, बच्चे खेल के मैदानों से आते हैं। क्रीडा क्षेत्रेभ्य बहुवचन है, इसका एक वचन होगा क्रीडा क्षेत्रात्। अब वाक्य हमारा बनेगा बालिका क्रीडा क्षेत्रात् आगच्छन्ति, बच्चे खेल के मैदान से आते हैं। अब प्रश्न नंबर 5, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। बच्चों ध्यान से देखिए, विदेश मूल शब्द अपादान कारक पंचमी विभक्ति के रूप में तीनों वचनों में है। विदेश एक वचन में विदेशात, द्विवचन में विदेशाभ्याम और बहुवचन में विदेशेभ्य। ये उदाहरण के अनुसार आगे हमें करना है। नगर का नगरात, नगराभ्याम, नगरेभ्य। फिर से ध्यान से सुनिए, नगर का एक वचन नगरात, द्विवचन नगराभ्याम, बहुवचन नगरेभ्य। इसी प्रकार गृहाभ्याम दिया है तो यह गृह मूल शब्द हो जाएगा। गृह का गृहात, गृहाभ्याम, गृहेभ्य। गृह का गृहात, गृहाभ्याम, गृहेभ्य। अगला उद्यानाभ्याम दिया हुआ है, इसका मूल शब्द होगा उद्यान। उद्यान से बनेगा उद्यानात, उद्यानाभ्याम, उद्यानेभ्य। फिर से ध्यान से सुनिए, उद्यान, उद्यानात, उद्यानाभ्याम, उद्यानेभ्य। अब अध्यापक का एक वचन अध्यापकात, द्विवचन अध्यापकाभ्याम और बहुवचन होगा अध्यापकेभ्य। फिर से ध्यान से सुनिए, अध्यापक का अध्यापकात, अध्यापकाभ्याम, अध्यापकेभ्य। बच्चों आज अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं।